हेलो गाइस। मेरे पास एक मेजर सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि भैया मुझे किस स्टैटिक वेबसाइट डिप्लॉय करनी है, लेकिन मैं किसी क्लाउड प्रोवाइडर पे डिप्लॉय करने में मुझे डर लगता है, क्योंकि मुझे डर लगता है कि AWS या GCP या एज्योर हमारा बिल ना बना दे अगर मैं अपनी एक वेबसाइट चलाता हूँ, कस्टम पोर्टफोलियो वेबसाइट। ठीक है, इस टाइप की अगर वेबसाइट डिप्लॉय करनी है या कोई भी स्टैटिक वेबसाइट डिप्लॉय करनी है, ठीक है, तो जो नए बिगनर्स होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा डर होता है। ठीक है, तो वो किसी क्लाउड प्रोवाइडर पे अकाउंट, पहली बात तो अकाउंट बनाने से ही हेजिटेट करते हैं। तो आज की वीडियो में हम सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट देखेंगे। अगर हमारे पास किसी भी क्लाउड प्रोवाइडर का अकाउंट नहीं है, ठीक है, वैसे तो हमें क्लाउड प्रोवाइडर फ्री ट्रायल देते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग हेजिटेट करते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग एक स्टैटिक वेबसाइट डिप्लॉय करेंगे जिसमें हम किसी क्लाउड प्रोवाइडर को टच नहीं करेंगे। ठीक है, फिर सेकंड ऑप्शन होता है कि हम ऑन प्रिम के सर्वर्स पे करें, लेकिन ऑन प्रिमाइस के सर्वर को मैनेज करना मतलब एक हार्डवेयर परचेज करके मार्केट से लाना, ठीक है, उसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना, ठीक है, उसको मैनेज करना, ठीक, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, ठीक है, उसको कूलिंग करने के लिए आपको AC लगानी पड़ेगी, तो उसका भी काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास अगर ये दोनों ऑप्शंस नहीं है तो हम एक सिंपल सी स्टैटिक वेबसाइट कैसे डिप्लॉय कर सकते हैं फ्री में। ठीक, ये तो एक हो गया कि भैया चलो हमने कैसे भी करके स्टैटिक वेबसाइट डिप्लॉय कर दी, लेकिन मुझे इसको कस्टम डोमेन पे मैप करना है। ठीक है, इस पर SSL लगाने हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या हम फ्री में कर सकते हैं? ठीक है, तो ये जो वीडियो आज मैं बना रहा हूँ ना, मैं इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ये काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते रहते हैं, लिंक्डइन पे हो गया, कमेंट्स में। ठीक है, तो मैंने इसीलिए डिसाइड किया कि मैं एक सिंपल सी एक वीडियो बना के आपको ये डाउट क्लियर कर दूं कि एक सिंपल सी वीडियो मतलब सिंपल सी वेबसाइट को हम कैसे डिप्लॉय करेंगे। ठीक है, विदाउट एनी क्लाउड प्रोवाइडर या सर्वर्स। तो यहाँ पे हम आज जो सर्विसेज या टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज यूज़ करने जा रहे हैं, पहले हम उनकी बात कर लेते हैं। हमें पता है कि एक चीज़ पता है कि अगर हमें किसी भी वेबसाइट को डिप्लॉय करना है, ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास एक रिक्वायरमेंट होती है कि हमारे पास कोड होना चाहिए। ठीक है भाई, कोड होगा तभी तो हम उसको डिप्लॉय करेंगे। सेकेंड रिक्वायरमेंट क्या होती है? सर्वर होना चाहिए या जहाँ पर भी हम इस कोड को डिप्लॉय करेंगे। ठीक है, थर्ड क्या होती है कि हमारे पास कस्टम डोमेन होना चाहिए। डोमेन, फिर अगर इसको सिक्योरली ओपन करना तो हमें SSL पे लगाना आना चाहिए कि हमें SSL लगाना है। तो ये तो एक मेजर सी जो 4 रिक्वायरमेंट हैं। ठीक है, सिंपल सी कोर 4 रिक्वायरमेंट है कि हम कैसे करेंगे, क्या है। ठीक है, तो आज हम जो ये तो हो गया कि सिंपल सा स्टेप्स। अब हम टूल्स और टेक्नोलॉजीज़ क्या यूज़ करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास पहला स्टेप्स जो है, पहले स्टेप्स में मेरे पास क्या है? कोड है। कोड चलो मेरे पास, चलो HTML CSS का कोड मिल गया। ठीक है, सेकेंड स्टेप्स में हम क्या करेंगे कि हमारे पास एक गिटहब का अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? सेकेंड स्टेप में गिटहब का अकाउंट। ठीक है, इस गिटहब के अकाउंट पे हम क्या करेंगे, इस वेबसाइट की कोड को पुश कर देंगे और विद द हेल्प ऑफ अ गिटहब पेजेस, विद द हेल्प ऑफ अ गिटहब पेजेस हम इस वेबसाइट को डिप्लॉय करेंगे। तो क्योंकि गिटहब पेजेस फ्री होता है, ठीक है, तो हम गिटहब पेजेस की हेल्प से अपने कोड को डिप्लॉय करेंगे। ठीक, गिटहब पेजेस से डिप्लॉय करने के बाद हम इसको GoDaddy पे, जो भी हमारा DNS, जहाँ पे हमारे DNS रिकॉर्ड है, हम इसको GoDaddy पे सिंपली क्या कर देंगे, मैप कर देंगे। DNS, ठीक है, GoDaddy पे क्या कर देंगे, सिंपली मैप कर देंगे। सिंपल से स्टेप्स हैं। हम आज फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3 स्टेप्स पे हम लोग देखने जा रहे हैं कि हम एक विदाउट सर्वर हम एक वेबसाइट कैसे डिप्लॉय करते हैं, सिंपल सा। और ये मैं बिल्कुल हैंड्स ऑन करके आपको दिखाऊंगा, ऐसा नहीं कि मैं आपसे वर्बल डिस्कस कर रहा हूँ, सारी चीज़ें हैंड्स ऑन करके दिखाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चलते कोड के लिए हम अपने गिटहब अकाउंट पे। ठीक है, तो गिटहब अकाउंट पे आने के लिए, सॉरी ये तो मेरा डॉकर हब हो गया। सिंपल से ये गिटहब अकाउंट है, यहाँ पे आते हैं, सर्च करते हैं एक रेपोजिटरी जहाँ पे हम जिस कोड को हम डिप्लॉय करेंगे, तो हमारे पास रिपोजिटरी पड़ी है अमन ऑप्स। ठीक है, ठीक है, तो ये अमन ऑप्स नाम से ये एक रिपोजिटरी है जहाँ पे मेरे पास HTML CSS का एक कोड पड़ा है। ठीक है, बट हम आपको स्क्रैच से दिखाएंगे, तो पहले मैं इस कोड को क्लोन कर लेता हूँ अपने लोकल में।
ठीक है। क्लोन करने के लिए कमांड होती गिट क्लोन एंड पेस्ट द यूआरएल। ये कोड आ गया हमारे कहाँ पे, हमारे लोकल ऑपरेटिंग सिस्टम में, ठीक है। सिंपल सा स्टेप्स है, कोड तो हमें मिल गया। हमने डायग्राम पे आते हैं, हमें क्या हो गया, कोड मिल गया। अब हम गिटहब पेजेस पे जाते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। क्रिएट अ रेपोजिटरी का नेम दे देते हैं हम लोग डिप्लॉय वेबसाइट। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, ठीक है। और इस रिपोजिटरी को पब्लिक कर देते हैं, रेडमी फाइल ऐड कर देते हैं, ठीक है। वेबसाइट हो गई, ठीक है। अब इसको भी क्लोन कर लेते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, इस वेबसाइट पे अपने सोर्स कोड को पुश करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ls करते हैं, ठीक है। और इसको भी क्लोन कर लेते हैं गिट, ठीक है। क्लोन करने के बाद अब हम लोग चलते हैं cp-rf करके, जो हमारा पहले वाला फोल्डर था अमन ऑप्स वाला। अमन ऑप्स से कोड कॉपी करते हैं, किसमें, देखो cd करके चलते हैं, अमन ऑप्स पे फाइल है, ठीक है। शिफ्ट अमन पे ये कोड हमें कॉपी करना है, कहाँ पे, एस्ट्रिक करके, कहाँ पे कॉपी करना है, होम के अंदर, अमन के अंदर एक हमारा फोल्डर होगा गिटहब पेजेस नाम से, ठीक है। किस नाम से था, हाँ, डिप्लॉय स्टैटिक वेबसाइट, ठीक। cd करके बैक आते हैं और चलते हैं गिटहब डिप्लॉयमेंट, ठीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं। गिट ऐड इनिशलाइज कर लेते हैं अपनी वर्किंग डायरेक्टरी को, सिंपल सा, ठीक है। गिट ऐड गिट कमिट -m, हम सिंपल सा एक मैसेज पास कर देते हैं, क्या, डिप्लॉय स्टैटिक वेबसाइट, डिप्लॉय वेबसाइट, सिंपल सा, इंटर गिट push, इट विल आस्क फॉर द यूजर नेम पासवर्ड। अब हमारे पास पासवर्ड तो है नहीं, तो हम यहाँ पे चलते हैं, क्योंकि हमें पता है गिटहब पासवर्ड यूज़ नहीं होता है गिटहब में टोकन जनरेट करना पड़ता है। तो पहले आप आना अपने यूजर्स पे, सेटिंग्स पे जाना, सिंपल सा। उसके बाद डेवलपर सेटिंग, ओके, टोकन जनरेट टोकन, ठीक है। ये जो पुराना टोकन, इसको डिलीट कर देते हैं हम। जनरेट न्यू टोकन, वन स्टेप बैक आते हैं, जनरेट क्लासिक टोकन, ठीक। इट विल आस्क फॉर द पासवर्ड, ठीक है। तो हमने पासवर्ड डाल दिया। आप टोकन का नाम लिखते हैं अमन, और इसकी एक्सपायरी डिफ़ॉल्ट रखते हैं, और जनरेट कर लेते हैं टोकन, सिंपल सा। अब ये टोकन आ गया। अब कुछ लोगों को ये टोकन वीडियो में दिख जाएगा, तो वो बोलेंगे भैया हम आपका गिटहब अकाउंट हैक कर लेंगे, लेकिन हम इस टोकन को कुछ देर बाद हटा देंगे यहाँ से, ठीक है। ये क्या हो गया, कोड हमारा पुश हो गया, सिंपल सा स्टेप्स हो गया, ठीक। अब हम कहाँ पे आ गए, डायग्राम में हमने कोड लिखा, कोड गिटहब पे पुश कर दिया, ठीक है। हम आते हैं अपने गिटहब अकाउंट्स पे, रेपोजिटरीज में जाते हैं, ठीक है। डिप्लॉय वेबसाइट पे जाते हैं, यही वेबसाइट बनाई थी। देखो ये सारा कोड हमारा आ गया, ठीक है। सिंपल सा कोड आ गया, ठीक। सेटिंग्स पे चलते हैं, पेजेस पे चलते हैं, डिप्लॉय फ्रॉम क्लासिक पेजेस, गिटहब एक्शंस पे चलते हैं, ठीक है।
डिप्लॉय फ्रॉम ब्रांच, ठीक है, मेन ब्रांच में हमारा कोड है, ठीक है। यहाँ पे हम अब ये डिप्लॉय हो गया है, रुकना, ये डिप्लॉय हो रहा है, इट विल टेक सम टाइम। हाँ मेन ब्रांच है, रूट से इसको डिप्लॉय करते हैं, ठीक है। एक मिनट रुकना, इट विल टेक सम टाइम, इसको वापस करते हैं, ये कुछ टाइम लेगा, फिर इसके बाद अभी आ जाएगा। कस्टम पेज गिटहब एक्शंस से तो नहीं डिप्लॉय करना ना, हमें डिप्लॉय फ्रॉम ब्रांच करना है, ठीक है। ब्रांच कर दिया, वी हैव टू वेट फॉर सम टाइम। सेव करते हैं, देखते हैं क्या ही होता है। ओके, इट विल टेक गाइस सम टाइम। आ जाएगा, ये टाइम लेगा क्योंकि बैकएंड में जाके ना वेबसाइट को डिप्लॉय करता है सर्वर पे। बैकएंड में कहीं ना कहीं भाई गिटहब का सर्वर होता है, तो वहाँ पे जाके कोड को आपको स्टैटिक डिप्लॉय करता है। आप अगर यहाँ पे आते हैं ना तो आपको दिखेगा इस चीज़, ठीक है। ये देखो डिप्लॉय कर रहा है, ये टोटल ग्रीन आ जाएगा तो आपको दिख जाएगा, देखो पेंडिंग स्टेट में है। सारी चीज़ें जो भी आपका कोड एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो हम सीधे आते हैं अपने डिप्लॉय वेबसाइट पे ही, देखो ये डिप्लॉय हो गया ना, ग्रीन आ गया सक्सेस। अब हम चलते हैं यहाँ पे अपने, ठीक है, और पेजेस पे चलते हैं। हमें देखो एक इंडिपेंडेंट यूआरएल मिल गया, हम इस पर क्लिक करेंगे ना तो हमारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी, ठीक है। ये देखो हमारी एक सिंपल सी क्यूट सी वेबसाइट ओपन होने वाली है, ठीक है, ठीक है। ये देखो एक वेबसाइट आ गई ना सिंपल सी, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं, हमने 5 मिनट में एक वेबसाइट डिप्लॉय कर ली, ठीक है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि भैया ये तो किसी कस्टम मतलब रैंडम किसी डोमेन पे ओपन हो रही है, हमें तो अपने कस्टम डोमेन पे ओपन करना है। मतलब हमने क्या कर लिया, अब स्टेप्स क्या क्या कवर कर लिया, हमने कोड लिख लिया, गिटहब पे कोड को पुश कर लिया, कोड को डिप्लॉय गिटहब पेजेस पे डिप्लॉय भी कर दिया, लेकिन हमें कस्टम डोमेन पे ओपन करना है। अब सपोज करो हमारे पास कस्टम डोमेन है amansdlc.com। अगर मुझे इस पे वेबसाइट ओपन करनी है ना कस्टम डोमेन पे, तो भैया कैसे करेंगे, ठीक है, ये चीज़ कैसे होगी, ठीक है। तो ये चीज़ देखने जा रहे हैं, इसके लिए आपके पास डोमेन रजिस्टर्ड होना चाहिए। जैसे मेरे पास GoDaddy पे डोमेन रजिस्टर्ड हैं कई सारे, ठीक है। बहुत सिंपल सा है, पता है डेवॉप्स बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप इंटरेस्ट लेके चीज़ों को समझोगे ना तो आपको बहुत मज़ा आएगा, पढ़ने में भी समझने में भी, कि सर्वर्स कैसे चलते हैं, कैसे चीज़ें डिप्लॉयमेंट होती हैं। आप इसको बर्डन लेके चलोगे ना तो आपको फिर और बहुत बड़ा बर्डन लगेगा, ठीक है। डोमेन्स पे आते हैं, देखता हूँ मेरा डोमेन एक्सपायर तो नहीं होगा। देखो मेरे पास 2 डोमेन है, एक amanops.com पे, इस पर मेरी खुद की वेबसाइट चल रही है तो इस पर मैं टेस्ट नहीं कर सकता। एक हमारे पास है amansdlc.com, ठीक है। तो इस पर क्लिक करते हैं, हम लोग इस पर ही अपनी टेस्टिंग करेंगे, ठीक है। DNS पे आते हैं, तो बहुत सिंपल होता है डेवऑप्स, कोई हार्ड एंड फास्ट टूल। यहाँ से जो पहले से डोमेन है उनको हटा देते हैं, जो मतलब पहले से DNS रिकॉर्ड ऐड है, ये हम लोग फ्रेश करेंगे। मैं आपको इसलिए कन्फ्यूज़न नहीं करना चाह रहा कि पहले से कुछ एंटर हो DNS रिकॉर्ड यहाँ पे, तो आपको बहुत सारा कन्फ्यूजन लगे। मैं हर चीज़ शार्पनेस आपको बिल्कुल फ्रेश माइंड से बताऊँगा, ठीक है। हट गए, अब ये तो डिलीट नहीं हो सकते ना, ठीक है। अब हम आते हैं भैया, आप सबसे बड़ा क्वेश्चन आ गया भैया, हमें तो पता है कि डोमेन से मैप करने के लिए हमें IP होनी चाहिए या कोई DNS नेम होना चाहिए, सी नेम। हमारे पास तो कुछ नहीं है, हमारे पास सिंपल सा ये डोमेन है, क्या हम इसको मैप कर दें DNS रिकॉर्ड में?
नहीं, हम इसको मैप नहीं कर सकते। तो आप क्वेश्चन आएगा भैया हम आईपी कहाँ से लाएं। ठीक है, बड़ा क्वेश्चन है ना कि आईपी कहाँ से लाएं। जिसको डीएनएस का कॉन्सेप्ट पता होगा ना उसके पास तो पता है ना कि भैया हम तो आईपी से नेम टू आईपी कन्वर्ट करते हैं। हमारे पास यहाँ पे आईपी है ही नहीं, नेम है सिर्फ सा। तो हम कैसे कस्टम डोमेन के साथ मैप कर सकते हैं? देखो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आ गया ना। इसके लिए मैंने प्रॉपर डॉक्यूमेंट बना के आपके लिए रखा है। आपको कोई भी ज़्यादा रिसर्च भी नहीं करनी है। ठीक है, आप सिंपल से मेरे गिटहब पेज पे आना। ठीक है, गिटहब अकाउंट पे ये इसी का हम लोग एक डुप्लीकेट अकाउंट खोलते हैं इसकी बगल वाले टैब में। ठीक है, यहाँ पे आना मेरे टैब पे, यहाँ पे लिखना गिटहब पेजेस। ठीक है, गिटहब लिख के सर्च करना ना तो गिटहब पेजेस आएगा। सिंपल सा यहाँ पे क्लिक करना, तुम्हें सारे स्टेप्स मिल जाएंगे बिल्कुल स्क्रीनशॉट के साथ। ठीक है, कैसे परफॉर्म करना है। ठीक, तो अभी हम लोग क्या है, हम लोगों ने अपनी वेबसाइट को कस्टम डोमेन के साथ मैप कर लिया था। अब हमें नेम के साथ मैप करना है। नेम के साथ मैप करने के लिए पहले हमें ये ए रिकॉर्ड्स ऐड करने पड़ेंगे। तो चलते हैं भाई अपने ए रिकॉर्ड्स ऐड करते हैं। कॉपी किया, आईपी मिल गई ना, जो आईपी वाला क्वेश्चन था वो ये आईपी सभी के लिए सेम रहेंगी। इतनी ये स्टेप्स तो सबकी के लिए सेम रहेगा। कॉपी किया, आ गए अपने गिटहब पे। ए रिकॉर्ड ऐड करना, ए रिकॉर्ड सेलेक्ट किया, ए ठीक है, @ लगाया, आईपी पेस्ट कर दी। टीटीएल हम इसको 600 सेकंड रखेंगे। ये कितना इजी है। लोग बोलते हैं डेवऑप्स इंजीनियर बनना बहुत कठिन है, कितना सिंपल सा तो है। ठीक है, सेकेंड आईपी कॉपी करते हैं यहाँ से, इसको भी पेस्ट करते हैं, इसका भी टीटीएल। देखो इसके बारे में जो टीटीएल वगैरह जो मैं कुछ स्टेप्स स्किप कर रहा हूँ इसके बारे में भी हम किसी दिन डिटेल में डिस्कस करेंगे चीज़ों को लेके। ठीक है, फिर ए रिकॉर्ड ऐड करते हैं ए। फिर इसके बाद जो हमारी थर्ड आईपी है उसको पेस्ट करते हैं। देखो एक चीज़ मैं बताऊं, किसी ने मुझसे भी बोली थी अगर डाइवॉप्स में रहना तो मैं फ्री रिसोर्स यूज़ करने आने चाहिए। अगर तुम मैनेज सर्विस यूज़ करते हो ना तुम फिर यू आर नॉट द डाइवॉप्स। क्योंकि आप क्लाउड प्रोवाइडर की कस्टम मैनेज सर्विस यूज़ करो तो फिर आपके अंदर वो ट्रबल शूटिंग स्किल्स नहीं है। ठीक है, ये हो गया। अब हमें एक सी नेम रिकॉर्ड ऐड करना, तो सी नेम पे गए। ठीक है, यहाँ लिखा www। ठीक है, सी नेम में क्या ये बता रहा है कि सी नेम में योर गिटहब यूज़र नेम .io करके जो होगा। तो ये जो आपका गिटहब का यूज़र नेम है ना, इसको कॉपी किया हमने और यहाँ पे आया, इसको पेस्ट किया और इसको भी क्या किया हमने, क्या किया, मैप कर दिया। इनवैलिड, ओ माय गॉड, ऐसे कैसे हो सकता है। यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, सी नेम में www लगा के चेक करते हैं। ठीक है, सी नेम हो गया। अब हम यहाँ पे अपनी वेबसाइट ओपन करते हैं अमन SDLC नाम से, देखते हैं खुलता है कि नहीं। अमन SDLC.com। शायद ये भी कैसे से उठा रहा है चीज़ें। ठीक है, तो इनकॉग्निटिव में ओपन करते हैं SDLC.com, देखते हैं भाई गाइस, चेक करते हैं। अभी भी ये क्लाउडफेयर मेरा, क्योंकि पहले ये जो मेरे DNS रिकॉर्ड्स थे ना ये मैंने क्लाउडफेयर पे मूव करके रखे थे। अभी रिसेंटली मैंने ये DNS रिकॉर्ड GoDaddy पे मूव किए हैं, नेम सर्वर रिकॉर्ड सारी। तो ये अभी वहीं से पिक कर रहा है। लेट मी वेट। लेट मी वेट होगा गाइस, एवरीथिंग विल वर्क। गाइस SSL नहीं लगाना है गाइस मुझे, अभी ये मेरी वेबसाइट पे SSL नहीं होगा। तो देखता हूँ मैं, ओपन होनी चाहिए।
इट इज़ स्पीकिंग फ्रॉम द क्लाउड फेयर। ये भी क्लाउड फेयर पे मेरे रिकॉर्ड थे, तो माइग्रेट होने में टाइम लगता है। ठीक है, ठीक है। देखो मैं सिंपल से बताऊं, ये जब आपके GoDaddy पे रहेंगे, आप इसको ओपन करोगे, ये ओपन होने लगेगा और ऑटो इस पर SSL भी लग जाता है। अभी मेरा ये DNS रिकॉर्ड ना क्लाउड फेयर पे था, तो अभी मैंने क्लाउड फेयर पे नेम रिकॉर्ड इसको मूव किए थे क्लाउड फेयर से GoDaddy पे वापस। तो इस ये टाइम ले लेता है 48, कभी 12 आवर लेता है, कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 48 आवर्स ले सकता है। ठीक है, तो मैं एक दो बार और ट्राई कर लेता हूँ, लेकिन आप इससे प्रैक्टिस करोगे तो आपका ओपन हो जाएगा। आपका कुछ भी इशू होता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता देना, मैं आपकी हेल्प कर दूँगा। ठीक है, थैंक यू।